आप सभी का यूथ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कोडों के कुछ प्रकार। आई होप सब लोग इसको समझ रहे होंगे, जान भी रहे होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी इससे आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं, न्यून कोड किसे कहते हैं। 90 अंश से कम के कोड को, 90 अंश से कम के कोड को न्यून कोड किसे कहते हैं। 90 अंश से कम के कोड को न्यून कोड कहते हैं। 90 अंश के कोड को 90 अंश के कोड को सम कोड कहते हैं। 90 अंश के कोड को सम कोड। ठीक है दोस्तों, 90 अंश से कोड, 90 अंश से कम के कोड को न्यून कोड, 90 अंश के कोड को सम कोड, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से 180 अंश से कम के कोड को क्या कहते बोलते हैं, अधिक कोड। ठीक है दोस्तों, 90 अंश से कम के कोड को न्यून कोड, 90 अंश के कोड को सम कोड, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोड को अधिक कोड, 180 अंश के कोड को सरल कोड। एक सौ 80 अंश के कोड को सरल कोड, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोड को कम कोड को। ठीक है दोस्तों, न्यून कोड 90 अंश से कम के कोड को न्यून कोड, 90 अंश के कोड को सम कोड, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोड को अधिक कोड, और 180 अंश के कोड को सरल कोड, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोड को प्रहत कोड कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है टेट, सी टेट, सुपर टेट में कोड पूरक और पूरक से संबंधित, इसीलिए मैं इसको समझाने का प्रयास किया हूं आपको। अब समझते हैं कोड पूरक और पूरक कौन से होते हैं। तो दोस्तों समझते हैं कोड पूरक और पूरक कोड कौन से कोड होते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है टेट, सी टेट में, कोड पूरक कोड या पूरक कोड, कोड पूरक कोड या पूरक कोड। जिन दो कोड़ों का योग, कोड़ों का योग, जिन दो कोड़ों का योग 90 अंश के बराबर हो, जिन दो कोड़ों का योग 90 अंश के बराबर हो, वो एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोड होंगे। ठीक है दोस्तों, जिन दो कोड़ों का योगफल 90 अंश के बराबर हो, वो एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोड होंगे, कोटि पूरक कोड होंगे। जैसे समझते हैं, जैसे मान लिया 35 और 55, ये दो कोड है, तो ये दोनों कोड हमारे एक दूसरे के पूरक या कोड पूरक कोड है। और जैसे 45 और 45, ये दोनों कोड हमारे एक दूसरे के पूरक या कोड पूरक है। अब समझते हैं दोस्तों समपूरक कोड। फिर आपको एक आध क्वेश्चन समझाते हैं। जिन दो कोड़ों का योगफल 180 अंश हो, वो एक दूसरे के
जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे, संपूरक कोण होंगे। ठीक है दोस्तों, जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो वो एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। जैसे जैसे समझते हैं 100 और 80 ये एक दूसरे के संपूरक कोण है, या फिर 70 110 कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, तब वो संपूरक कोण होंगे। और जब जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा तब वे कोटपूरक या पूरक कोण होंगे। दोस्तों अभी पिछली पेपर में आया था, टेट में कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं हम उसको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, यदि कोई कोण 65 अंश का है तो इसका पूरक या कोटपूरक कोण। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पूरक या कोटपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो। जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा वही पूरक या कोटपूरक कोण होंगे। क्योंकि हमारा इसमें एक कोण दिया हुआ है 65 अंश, पहला कोण, ये पहला कोण दिया हुआ है, और दूसरा कोण पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो 90 से अगर हम इसको घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 35, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा कोण कौन सा होगा, 35 अंश का कोण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं संपूरक कोण अगर यहाँ पे पूछ ले। जैसे अभी ये तो पूरक या कोटपूरक के बारे में पूछा, अगर यहीं पे संपूरक के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वही है, बस वहां पे कोटपूरक या पूरक पूछा था और यहाँ पे संपूरक पूछ रहा है। तो अभी संपूरक के बारे में मैंने क्या बताया, जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो 180 से अगर हम 65 को घटा दें, 5 7 से 6 गया 1, 100। ठीक है दोस्तों, 180 से हम 65 अंश के कोण को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 115 अंश, 115 अंश का कोण। ये 65 अंश और 115 अंश एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। अगर इसमें हम 65 ऐड करते हैं प्लस 65, तो देखते हैं इसके योग को, 0 6 7 हासिल 1 8 180 अंश। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन हल कराते हैं जो टेट में पूछा था। ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है, दो कोटपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो दोनों कोण बताइए। जैसे कोटपूरक या पूरक कोण के बारे में मैंने बताया, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा वो कोटपूरक कोण या पूरक कोण होंगे। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि 90 अंश के दो ऐसे टुकड़े किए जाए कि उनको घटाने पर 40 प्राप्त हो। 90 अंश के कोण के दो ऐसे टुकड़े किए जाए कि उनको घटाने पर हमें 40 प्राप्त हो। तो इसको हल करते हैं। माना पहला कोण x है, कोण x है, तो दूसरा कोण माना पहला कोण x है तो दूसरा कोण x प्लस 40 होगा। ठीक है दोस्तों, माना पहला कोण x है, दूसरा कोण x प्लस 40 होगा। और मैंने क्या बताया कि कोटपूरक या पूरक कोण वह कोण होते हैं जिन दो कोणों का योगफल जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो ये दो कोण है x प्लस 40 बराबर 90 अंश। समझ गए होंगे दोस्तों, ये फर्स्ट है पहला कोण और ये सेकेंड।
जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा वो एक दूसरे के पूरक या समपूरक कोण, सॉरी पूरक या कोट पूरक कोण होंगे। तो ये दो कोण है, इन दोनों का योग 90 अंश के बराबर है। तो इसको हम हल करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 40 बराबर 90, 2x बराबर 90 माइनस 40, 2x बराबर 50। तो x बराबर 2 से उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो 25। ठीक है दोस्तों, मुझे पहला कोण प्राप्त हो गया। पहला कोण हमारा क्या है, पहला कोण 25 अंश। तो दूसरा कोण क्या होगा x प्लस 40। तो x प्लस 40 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 65 अंश। दूसरा कोण x प्लस 40, x के स्थान पे 25 प्लस 40 बराबर 65। ठीक है दोस्तों, हमें दोनों कोण प्राप्त हो गए। अब इसमें आपको उत्तर की जांच करनी है तो कर लीजिए। 65 से 25 घटाइए, क्या कह रहा, कोट पूरक कोणों का अंतर 40 है। तो हम उत्तर की जांच के लिए ले रहे, 5 से 5 गया 0 और 6 से 2 गया 4, 40। दोनों का अंतर कितना आया 40। अतः ये हमारा